नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नगमाना साहब आपके वक्त का। नगमाना साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, दहशतगर्दी चूंकि एक आलमी मसला है, तो जिस तरह की दहशतगर्दी अब ये भारत कर रहा है आलमी फोरम्स पर, आप समझते हैं कि अब भारत को अब इस सूरत हाल में, चूंकि कोई भी आदमी दुनिया में इनके साथ नहीं है, तो किस तरह के मुश्किलात का सामना अब करना पड़ सकता है भारत को? देखिए, भारत ने खुद अपने आप को इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि जहां उनकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो इस वक्त बिल्कुल जीरो हुई हुई है। और जहां तक उनका ये रोना पीटना होता था कि जी हम पाकिस्तान जो है वो हमारे मुल्क में टेररिज्म करवा रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, वो सारा जो है वो लिपट गया है। हम्म। वो इसलिए सारा लिपट गया है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब ये बहुत अच्छी तरह इसका इदराक हो चुका है, जैसे उन्होंने कनाडा में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, अमेरिका और यूके में किया। तो लोग अब ये समझ बैठे हैं कि जी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो इंडिया खुद करवाता है, और हम जो इतने अरसे से दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था, वो अब उसको दुनिया को उसका बहुत अच्छी तरह इदराक हो गया है। और अभी आपने देख लिया है कि कितनी हट धर्मी की है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त पाकिस्तान के पीछे आपको खड़ी नजर आती है, इसलिए कि हमारा बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड था। पहला ये था कि जी आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, ये अब हम किसी हालत में बगैर किसी वजह के अपने ऊपर इल्जामात नहीं लेंगे। दूसरा, ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हमने एक मैसेज दिया कि हम कॉन्फिडेंट है, वी आर ऑन द राइट साइड, और हम पीस चाहते हैं और हम एग्रेशन नहीं करेंगे। बट अगर हम आप स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत पहले हमने कह दिया था कि फिर किस डायरेक्शन में वो जाती है, जगह की क्या चॉइस है, ये कब खत्म होगी, वो कार्ड फिर इंडिया हमारे हाथ में दे चुका हम्म। होगा। अब कल हमने देखा, अभी ये हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है यस, जो एग्जैक्टली। अभी जारी है। अभी हमने इसका जो मुअस्सर सही जवाब है वो जवाब देने का हम राइट अपने पास रखते हैं। और आज जिस कदर का सुबह जब दुनिया में सुबह हुई तो आपने देखा है कि क्या अमेरिका, क्या चीन, क्या रूस, क्या बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सब ने इसको रिग्रेटेबल कहा है, शेमफुल कहा है, इररिस्पॉन्सिबल कहा है। तो देखिए, इस वक्त जो पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक फजा चल रही है वो बिल्कुल मोदी ने अपने खिलाफ कर ली है इस वक्त। अच्छा नग और इस वक्त कोई दुनिया हाँ। में नहीं चाहता कि इस खत्ते में लड़ाई छिड़े, और जो एक बहुत अहम खत्ता है। और बिल्कुल। देखें, अभी तो यूक्रेन की जंग नहीं आप संभाल सके, मिडल ईस्ट में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या दुनिया चाहती है कि दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़के इस इतने मेजर इलाके को कॉम्प्रोमाइज करें सिक्योरिटी के हिसाब से? नहीं, हम भी ये नहीं चाहते। हम्म। बट अगर मोदी साहब ये समझते थे कि जी हम क्योंकि बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, हम थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम पीस की बात कर रहे हैं, तो शायद हमें जान नहीं है और हम शायद इंडिया से डरते हैं बिकॉज वो बहुत बड़े हैं। तो इस ऐसी उनकी जो गलत फहमी है वो कल पूरी कौम आज सुबह अपनी पाक फिजाइया को, फौज को सलाम कर रही है, सलूट कर रही है कि उन्होंने जो कहा था कि हम तैयार हैं, तो उन्होंने उस तैयारी का कल सबूत सारी दुनिया के और सामने सारी रख दुनिया दिया के है। सामने। और नगमाना साहब, जिस तरह से जी। अब ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग हुआ, जेडी वैंस उस वक्त मौजूद थे, उनको दिखाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए किया गया, उसके बाद उन्होंने भी कोई घास नहीं डाला। अब आज डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए सब कुछ करवाया गया, जिनके लिए किया गया, उनसे सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने भी कह दिया कि ये शेमफुल एक्ट है, पूरी दुनिया इन पर थू थू कर रही है। सिंपल। तो किस तरह बिल्कुल। से अब ये भारत, जो अरस्तु वहां बैठे में, किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे विद इन इंडिया? क्योंकि अब तो इंडियन मीडिया भी मानने पर मजबूर हो गया कि जनाब हमें मुंह की खानी पड़ गई है। हाँ जी। देखिए, मोदी साहब ने पहली दो टर्म्स में, बल्कि 1.5 टर्म में, तो उन्होंने बिल्कुल ही पब्लिक ओपिनियन का ख्याल नहीं किया, और वो बिल्कुल अपने जुनून में अपने ही मुल्क पे वो हमले करते चले जा रहे थे। इसी की वजह से इन्हीं पॉलिसीज की, गलत नेगेटिव पॉलिसीज की, फाशिस्ट पॉलिसीज की वजह से उन्होंने पूरे इंडिया में एक खुलबुली मचा दी है। हम्म। गो के वो इलेक्शन जीत गए, हम्म। लेकिन ये बहुत अहम बात है कि देखें कि पिछले दोनों इलेक्शंस के निस्बत में इस दफा उनको कुछ भी वोट नहीं मिले। दैट मीन्स के जो
इंडियन डेमोक्रेसी है वो सेल्फ करेक्ट अपने आप को कर सकती है। जो इंडियन लोग हैं उसमें मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनमें बहुत सेंसिबल लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते कि जिस तरह से इंडिया का सेक्युलर चेहरा मस्त किया है मोदी साहब ने उसको वो करता रहे। तो वो इस वक्त उनके खिलाफ पब्लिक भी उनकी मोदी साहब के फेवर में नहीं है और उनको अपनी हार जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल। अब वो फोर्थ टर्म का तो एंड दे सवाल विल ही रिग्रेट, नहीं पैदा इंशाल्लाह होता। दे विल वो रिग्रेट, और बिहार उन्हें में ऐसा भी लग रहा है इलेक्शन कि हारेंगे। हम नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सफ़ीर है, वो भी हमारे साथ हैं। नगमाना जी, हम पिछले कुछ दिनों से इसको बड़ा डिटेल्ड डिस्कस कर रहे थे कि भारत क्या कर सकता है और मजीद कौन सी गीदड़ भपकी उसकी जानिब से सामने आ सकती है। हमने देखा रात की तारीकी में एक और बुज़दिलाना वार, और वो भी कदम जो है वो मोदी सरकार के अपने गले पड़ चुका है और उन्हें बौखलाहट का मजीद शिकार कर गया। अब आपको लगता है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा या बौखलाहट में कोई और कदम, ऐसी नाकाम कोशिश मजीद कोई कर सकता है वो? देखिए, इस वक्त तो आपने जैसे कहा कि ये उनके गले पड़ गया है। वो एक सेविंग चाह रहे थे, उनको अंदर से इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो वो इस जो उनको उनका नैरेटिव था जो बहुत बुरी तरह पहलगाम पे फेल हुआ, उसको कोई फेस सेविंग करने के लिए हम सब यही कह रहे थे कि छोटा मोटा कुछ करने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन उन्होंने तो 70 जहाज उड़ा दिए, हमारे तो सिर्फ 27 उड़े और उनमें उन्होंने ही उन 70 को भाग जाने पे मजबूर कर दिया और 5 उनके गिरा भी दिए। तो आई थिंक अब ये मोदी साहब और मोदी साहब के जो एडवाइजर्स हैं, खास तौर पे उनके जो कोर 3 या कुछ लोग कहते हैं 5 लोग जो उनके बहुत नजदीक हैं, उनको तो अब इंडिया में बेसिकली मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी क्योंकि लोग उन पे तनकीद करेंगे। और जो मोदी साहब समझ रहे थे कि ये इंडिया हम पाकिस्तान को इस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके 2-4 सिविलियन टारगेट्स को अटैक करके और आप एक नैरेटिव बना देंगे और हम इससे पूरी अपनी कौम को यकजा करके तो हम आगे बिहार के और बाकी इलेक्शंस जीत जाएंगे और सारी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ कर देंगे। तो देखें, हर 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 स्टेप पे हमारे कॉन्फिडेंस ने और हमारी इस फर्म बिलीफ ने कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा मोदी साहब को उसका नुकसान पहुंचा है। और अब ये जब आज सारी वहां पे, एक तो उन्होंने मीडिया में बहुत पाबंदी लगाई हुई है, सारी चीजें तो वो दिखाते भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया अब ये चीजें दिखा रहा है और इंडियन लोगों तक ये खबरें पहुंच रही होंगी। ऑलरेडी लोगों ने क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया है और ये आने वक्तों में मोदी साहब पे आई एम श्योर कि फ्रॉम विद इन इंडिया उनके पास ये डिमांड आएगी कि लोग कहेंगे भाई आप इस्तीफा दे, पहले आप सिक्योरिटी में फेल हो गए, फिर आपकी एयरफोर्स फेल हो गई, फिर आपने अपना कमांडर हटा दिया, इंटेलिजेंस टोटल फेलियर हो गया, 9 लाख फौज आपने उस एरिया में रखी हुई, आप कर वर कुछ नहीं सके। तो आप बराए मेहरबानी आप हटें ताकि कोई इंडिया अपने आप को कुछ संभालने के काबिल बने। लेकिन इस वक्त तो इंडिया मोदी ने जो 10 साल पहले इंडिया खराब करने की वो मुहिम पे चले थे, आज तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एज न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल तो वो कभी भी नहीं थे जितने आपको लीकेजेस वगैरह के उनकी खबरें आती रहती हैं। न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल की बात एक तरफ, नगमाना साहिबा वो अभी जिस डेजिग्नेशन पर हैं, आपको लगता है कि उन्होंने इस तमाम तर मामले को किस तरह से मिस हैंडल किया है और फिर उनके अपने अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को चाहे वो इस्तीफा दे देना चाहिए, ओपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोड़ के दोबारा चाय की दुकान ही लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बिल्कुल, देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मोदी साहब उन्होंने कोई पीएचडी नहीं की हुई, मोदी साहब किसी पॉलिटिकल स्कूल से पढ़ लिख के तो इस ओहदे पे नहीं पहुंचे। उन्होंने 7 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर ली थी और उनकी जो जहन साजी हुई है वो इस कदर की फंडामेंटलिस्ट हुई है और इतनी ज्यादा वो इनग्रेन्ड है हिंदुत्व फिलॉसफी में कि उसने उनके बाकी सारे सेंसस को मेरा ख्याल है बेकार कर दिया है। तो उनमें सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बहुत कम है और साथ उनके जो लोग हैं वो सारे
वो उस उन्हीं जो हिंदुत्व इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पढ़ लिख जी के हाँ। निकले हैं। तो पूरा उनका जो जहन है वो इस वक्त बड़ा फाशिस्ट है, और क्योंकि उनके पास चार पैसे आ गए, उनकी इकोनॉमी थोड़ी इंप्रूव हो गई है, और एक वक्त था जो मैं काफी अरसे से कह रही हूँ कि इंडिया का वो वक्त अब खत्म हो रहा है, बिकॉज लोगों को उसकी समझ आनी शुरू हो गई है। तो अब वो समझ रहा था कि पूरा वेस्ट हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और हमारी इकोनॉमिक पावर इतनी है कि हम लोगों को ब्लैकमेल कर लेंगे। तो देखिए वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो ये मोदी साहब ने जो किया है, सोसाइटी को खराब किया है, अपने पॉलिटिक्स को खराब किया है। अब वो मुल्क की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने ख्वाब देखे थे कि जी हम सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाएंगे और हम एक और जो है वो हम तो ग्लोबल साउथ का के लीडर हो जाएंगे, वो सब उसके ख्वाब जो हैं वो वो खुद अपने हाथों एग्जैक्टली से उन्होंने उसको ठीक है। सबको और दफन फिर कर